हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन की बात करें, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर जो वीडियो आया है ज़रूर इसको देख लेना। अगर आपको स्टॉक मार्केट से एक्स्ट्रा इनकम कमानी है तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट एक दो तरीके वो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किए हैं, तो इसका भी लिंक आपको ऊपर आई बटन पे दे दिया है। तो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आज के दिन की बात करें, नो डाउट बाजार तो यहाँ पे फ्रंट एंड के हिसाब से यहाँ पे तो क्लोज है, पर बैक एंड के ऊपर अगर हम लोग बात करें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही है। एंड आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है फिलहाल का सबसे बड़ा इवेंट कौन सा चल रहा है, Q2 के रिजल्ट्स। सो बहुत सारे मल्टीपल बड़े बड़े कंपनी के रिजल्ट्स यहाँ पे आज के दिन भी आने वाले हैं। एंड उनमें से ही एक बड़ी दिग्गज पॉपुलर कंपनी ट्राइडेंट लिमिटेड ने अपने यहाँ पे नंबर ऑलरेडी पेश यहाँ पे कर दिए हैं। सो कैसे रहे नंबर्स उसको अभी हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी यहाँ पे करना है। फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 37 रुपये के आसपास ये स्टॉक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जिसका शॉर्ट टर्म का अगर हम लोग बात करें एक साल में तो कुछ भी रिटर्न्स नहीं, लिटरली 4% के आसपास नेगेटिव इनफैक्ट रिटर्न्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बट यहाँ पे अगर हम लोग 5 साल के डेटा की बात करें तो बहुत ही शानदार 323% के रिटर्न्स इस कंपनी ने यहाँ पे दिखाए थे। ठीक है, अभी हम लोग आ जाते हैं कंपनी के Q2 के रिजल्ट के ऊपर। दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के Q2 के नंबर के ऊपर। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है स्टैंड अलोन रिजल्ट। एंड उसी को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज लेकर चले जाएंगे तो हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे कंसोलिडेटेड नंबर्स। तो जितना मैं बोल रहा हूँ उतना ही आप लोगों ने फोकस रखना है यहाँ पे, मतलब आपको पता चलेगा कि मैं कौन से फिगर्स को अंडरलाइन कर रहा हूँ एंड किसकी यहाँ पे बात कर रहा हूँ। कोई कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है, फोकस बस आपका यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो आप देख सकते हैं सितंबर यह है इस क्वार्टर के नंबर, यह है जून पिछले 3 महीने पहले के नंबर्स, एंड सितंबर 21 एक साल पहले के नंबर्स। प्रिंट ऐसा ही है दोस्तों, यहाँ पे देखा गया तो इतना कुछ प्रॉपरली क्लीन डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। चलो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस क्वार्टर में ट्राइडेंट ने कितना कमाए। तो ये है दोस्तों 14,429.4 इतना कमाई यहाँ पे ट्राइडेंट ने सितंबर मतलब इस क्वार्टर से यहाँ पे की है। जून क्वार्टर की बात करें 3 महीने पहले आप देख सकते हैं 16,846 रुपये यहाँ पे उन्होंने क्या किए थे, अर्न किए थे। एंड एक साल पहले की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 17,000 की अर्निंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। बाजू का जो कॉलम है इसको आप लोग बिल्कुल भी इग्नोर यहाँ पे कर सकते हो। मैं थोड़ा सा और जूम कर लूँ तो इतना ही फ्रेम में रखूंगा तो शायद से और बेटर ऑप्शन यहाँ पे रहेगा, तो ठीक है। सो रिफ्रेश हो जाएगा। तो इनकम की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं दोस्तों क्वार्टरली जो इनकम है वो लगभग 16,800 से 14,400 के रेंज में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर ईयरली बात करें 17,000 का जो इनकम था वो गिरकर 14,400 के रेंज में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आई नो प्रिंट यहाँ पे खराब है बट इसी से काम चलाना पड़ेगा। सो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कंपनी का इनकम क्वार्टरली भी डाउन नज़र आ रहा है एंड ईयरली भी अगर हम लोग बात करें तो डाउन ही नज़र यहाँ पे आ रहा है, जो कि अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है अगर हमारा इनकम में ही गिरावट आ जाती है तो आने वाला जो फाइनल प्रॉफिट रहता है उसके अच्छे आने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या कंपनी ने कोई खर्चों में कोई कटौती की है जिसके चलते प्रॉफिट यहाँ पे अच्छे आएंगे। तो देखिए खर्चे भी आपके सामने है। सो कौन से खर्चे हैं तो वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। ये है, थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएगा कोई बात नहीं। ये देखिए 13,938 यह है इस वक्त का टोटल खर्चा, जो कि लास्ट टाइम था 15,126। तो चलिए 2,000 का थोड़ा बहुत डिफरेंस नज़र आ रहा है। एंड एक साल पहले था 13,877। तो खर्चा भी हम लोग कह सकते हैं कि ठीक ठाक देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या रहता है, इनकम से एक्सपेंस हटा देंगे, प्रॉफिट या फिर आपको लॉस मिल जाएगा। सो कंपनी तो प्रॉफिटेबल है, तो प्रॉफिट आप देख सकते हो दोस्तों ड्रास्टिकली गिरते हुए देखने को मिल रहा है। 490 का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि लास्ट टाइम लगभग 1700 से भी ऊपर था। एंड एक साल पहले तो अगर आप देखोगे तो 3,000 से भी ऊपर था। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें परसेंटेज वाइज भी तो बहुत ही बड़ी गिरावट साफ साफ हम लोग को प्रॉफिट में देखने को यहाँ पे मिल रही है। नो डाउट इस प्रॉफिट को हम लोग फाइनल प्रॉफिट नहीं बोलते हैं, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं जो कि अर्लियर स्टेज में भी यहाँ पे हुए रहते हैं। सो उसको भी हम लोग ज़रूर यहाँ पे कंसिडर करेंगे ही करेंगे। सो ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ता है, डायरेक्ट टैक्स, उसके साथ डिफर्ड टैक्स के एडजस्टमेंट यहाँ पे रहते हैं। एंड फिर भी अगर हम लोग यहाँ पे फाइनल स्टेज के ऊपर आ जाते हैं प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएगा। ये देखिए NPAT की अगर हम लोग बात करें पॉइंट नंबर 9,
तो इसी की अगर मैं बात करूं तो वो नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो वो कितना है वो आपके सामने मैं रखना चाहूँगा यहाँ पे। सो यहाँ पे रिफ्रेश हो जाना चाहिए। यस, यही है क्वालिटी इसकी फ़िलहाल तो प्रिंट की 374। लास्ट टाइम कितना था 1294 एंड एक साल पहले कितना था 2345। तो ईजिली विजिबल है दोस्तों कि 2300 का जो प्रॉफिट था वो केवल 350 के करीब देखने को मिल रहा है और लगभग 1200-1300 का प्रॉफिट 374 तक आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इवन दो एडजस्टमेंट के बाद भी अगर हम लोग बात करें तो कंपनी के नंबर्स में स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही। इनफैक्ट स्ट्रेंथ छोड़िए, बहुत ही बुरी तरीके से हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इस नंबर को थोड़ा हम लोग और भी खराब यहाँ पे जरूर बोलेंगे। ऑब्वियसली ऐसी बात नहीं है कि मेरे पास ये कंपनी तो मैं अच्छी बातें करूँगा, बिल्कुल भी नहीं। और भी बुरी बात अगर कोई है दोस्तों तो वो हम लोग यही कह सकते हैं कि इनकम का ड्रॉप डाउन होना। हाँ चलिए, इनकम बढ़ गया, रेवेन्यू बढ़ गया एंड जस्ट बिकॉज ऑफ हायर एक्सपेंसेस हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर प्रॉफिट गिरा है तो मतलब बोलते हैं ना सम हाउ हम लोग फ्यूचर में मैनेज कर सकते हैं। बट राइट नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कंपनी के इनकम ने ही डिसअपॉइंट यहाँ पे किया है, जो कि हम लोगों ने शुरुआत से देखा। एंड वही डिसअपॉइंटमेंट आगे शिफ्ट होती रही एंड कोई भी स्कोप यहाँ पे नहीं मिला। अल्टीमेटली फाइनल प्रॉफिट भी केवल 3 डिजिट में देखने को मिल रहा है, जो कि अर्लियर स्टेज में बहुत बड़े स्तर के ऊपर 4 डिजिट में यहाँ पे हुआ करता था। सो ऐसे नंबर्स देखने के बाद पर्सनली मैं तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को बोलता हूँ कि नंबर आपको शायद से अच्छे लग सकते हैं, बहुत अच्छे लग सकते हैं, खराब लग सकते हैं, या फिर बहुत खराब, या फिर न्यूट्रल। तो दोस्तों न्यूट्रल तो किसी स्टैंड से नज़र नहीं आ रहा है मुझे। तो ये नंबर बहुत ही खराब स्तर पे ऊपर क्लियर कट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसमें कोई बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। इतना बड़ा ड्रेस्टिकली गिरावट इनकम में भी देखने को मिल रहा है एंड वही चीज़ प्रॉफिट में भी देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी इसी चीज़ को अगर हम लोग EPS में भी देखें तो कोई नया चीज़ यहाँ पे नहीं रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो NPAT रहता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वही EPS को रिफ्लेक्ट करता है। 98% आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो। तो कितना है EPS 0.07 इस वक्त का। लास्ट टाइम कितना था 0.16 और 26 आप यहाँ पे देख सकते हो। प्रिंट बहुत ही खराब है 0.26 एंड उसके पहले था 0.47। तो आप देख सकते हैं 0.47 बिकम 0.07 नॉट 0.7, बहुत ही ज़्यादा गिरावट है। एंड 0.26 की बात करें तो 0.07। सो अगर हम लोग दोनों स्तर के हिसाब से बात करें, कंपनी का क्वार्टरली या फिर कंपनी का ईयरली, दोनों नंबर्स हम लोग को बहुत ही पुअर नज़र यहाँ पे आ रहे हैं। एंड ऐसी बात नहीं है कि कोई यहाँ पे एडजस्टमेंट हुआ है जिसके चलते वन टाइम एडजस्टमेंट हुए जिसके चलते ये गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है। तो डेफिनेटली मंडे के दिन माइट भी चांसेस है कि ट्राइडेंट में यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट भी शायद से यहाँ पे हो सकती है। अभी होगा नहीं होगा उसके लिए मंडे के दिन का ही इंतज़ार हम लोग को यहाँ पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो कहानी ख़त्म यहाँ पे नहीं होती है, क्योंकि हम लोगों को देखना भी पड़ता है कि सेगमेंट वाइज रेवेन्यू। तो सेगमेंट वाइज रेवेन्यू में अगर हम लोग देखेंगे तो टेक्सटाइल एंड पेपर एंड केमिकल, ये 2 सेगमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। जितना ज़्यादा जूम कर रहा हूँ और भी ख़राब ये यहाँ पे लग रहा है, कोई बात नहीं। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। कंसोलिडेटेड इनकम कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे कंपनी लैग कर रही है वो देख लेते हैं। तो टेक्सटाइल की बात करें तो 10,900 ये टेक्सटाइल से इस वक्त की इनकम है। लास्ट टाइम 13,500 था एंड उसके पहले लगभग 14,500 के आसपास हम लोगों को यहाँ पे टेक्सटाइल से अर्निंग देखने को मिल रही थी। तो 14 का 10 हो गया, 13.5 का 10 हो गया। तो डेफिनेटली इनकम में ही, टेक्सटाइल के इनकम में ही हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड पेपर्स एंड केमिकल्स की बात करें जो कि है लगभग 3,400, 3,200, 2,559। तो चलिए ये वाला जो सेगमेंट है यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट नो डाउट ट्राइडेंट का जो मेन गुडविल है, जो मेन उसकी पहचान है, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। सो डेफिनेटली टेक्सटाइल की अगर हम लोग बात करें, जो उनका मेन रोजी रोटी वाला बिजनेस है, उसमें हम लोग को ड्रास्टिकली गिरावट नज़र यहाँ पे साफ साफ देखने को मिल रही है क्वार्टरली एंड ईयरली बेसिस के हिसाब से। सो दोस्तों जितने भी मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए, जो कि आप इजीली यहाँ पे स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे कि अगर मैं 1 साल का डेटा भी ओपन कर लूँ तो टॉप साइड से यहाँ तक अगर देखा गया तो अच्छी खासी 45% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। तो क्या बाजार इसी चीज़ को फैक्टर इन ऑलरेडी यहाँ पे कर चुका है, या फिर बाजार एक्सपेक्ट करा था उससे भी खराब नंबर यहाँ पे आए हैं? तो इसीलिए मंडे का दिन रिएक्शन देखना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहता है। ये बात आप लोगों के लिए नई सीखने वाली बात है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, थोड़ा सा एडवांस टाइप की ये बात रहती है। जैसे कि हम लोग को प्रिंस पाइप में भी ये चीज़ें देखने को मिली थी। प्रिंस पाइप में भी क्या होता, हमें ऐसा लगा था कि और ज़बरदस्त गिरावट यहाँ पे हो सकती है बिकॉज ऑफ कंपनी प्रॉफिट से लॉस में आई करके। बट ऑलरेडी वो चीज़ें बाजार कभी कभी फैक्टर इन कर लेता है। जैसे कि ट्राइडेंट की बात करें, इसके पहले के नंबर इतने खराब नहीं थे, बट इस वक्त के नंबर बहुत ज़्यादा खराब थे। इसीलिए शायद से ये बाजार पहले ही मानकर यहाँ पे चल रहा था, एस्टिमेट करके चल रहा था कि इतने खराब नंबर आएंगे। एंड इसी के चलते ऑलरेडी 45% हम लोग को टॉप लेवल से
डाउन नज़र यहाँ पे ज़रूर आ रहा है। तो क्या बाजार जो मान रहा था वो चीज़ें कंप्लीट यहाँ पे हुई है, या फिर बाजार को एक और झटका यहाँ पे लग रहा है कि इतने खराब नंबर, तो इसके लिए जो रिएक्शन रहेगा तो मंडे के दिन के लिए हम लोगों को इंतजार यहाँ पे करना पड़ने वाला है। ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ट्राइडेंट का जो लॉन्ग टर्म का हमारा जो रेट मतलब रिटर्न्स है वो अभी भी शानदार ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट येस, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो क्वार्टरली एंड ईयरली के चलते अगर हम लोग बात करें उसमें बिल्कुल भी स्ट्रेंथ फिलहाल तो नज़र यहाँ पे नहीं आ रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ट्राइडेंट से रिलेटेड, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया ये एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है, तो इस प्रकार के 40-50% की गिरावट होना यहाँ पे एक लाजमी सी बात रहेगी। एंड अगर देखा गया तो यहाँ पे एक एडवांटेज वाला पॉइंट एक ही रहता है, वो रहता है कि यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न। यस, शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखा गया तो खुद प्रमोटर ही यहाँ पे 72-73% लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो डेफिनेटली वो कंपनी को ऊपर लेके जाने के लिए पूरी यहाँ पे कोशिश करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अगर कल किसी का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा तो यहाँ पे वो सबसे ज़्यादा प्रमोटर का ही यहाँ पे हो सकता है। बाकी इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो एफआईएस ना के बराबर है, डीआईएस तो है ही नहीं, आप देख सकते हो। एंड पब्लिक की बात करें तो 20-22% की हिस्सेदारी पब्लिक की भी देखने को यहाँ पे मिल रही है, जो कि मैक्सिमम लोग ये स्टॉक जब भागने के बाद हम लोग को एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। सो ओवरऑल अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ तो नंबर्स तो साफ साफ समझ में यहाँ पे आ रहे हैं, उसमें कोई स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रहा है। मंडे के दिन पता चलेगा कि ट्राइडेंट के नंबर बाजार को कैसे यहाँ पे लगे हैं। सो आप भी अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो कि आपको ये नंबर्स कैसे लगे, अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे, खराब लगे, बहुत खराब लगे, या फिर न्यूट्रल लगे। तो मुझे भी आपसे 1-2 पॉइंट्स यहाँ पे सीखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो यहाँ पे लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। 25 वीडियो की लिस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, ये प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो एक हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।